एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें शुभम और उसकी मां कांता बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। शुभम ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, मां बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी शुभम के घर आई। उसने शुभम की मां कांता से उसकी शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर कांता बहुत खुश हो गई। अब शुभम के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में शुभम की मौसी को कोमल नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। शुभम को भी कोमल बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन शुभम और उसकी मां कांता को कोमल के बारे में यह नहीं पता था कि कोमल कितनी लालची लड़की है। कोमल ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोहों में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थीं। जब कोमल के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब कोमल अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे शुभम के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से कोमल अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन शुभम ने कहा, कोमल, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे पति की इतनी कमाई नहीं है कि तुम एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण और गहनों पर अंधाधुंध पैसे खर्च करो। यह सुनकर कोमल गुस्से से लाल हो गई और शुभम से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज्यादा ऑटो चलाते तो और ज्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर कोमल अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। कांता ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थीं, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। कोमल ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी? मुझे दे दो। अंत में कांता ने भी अपने सारे गहने कोमल को दे दिए और कोमल उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गईं। इधर कोमल के जाने के कुछ देर बाद ही घर में शुभम की मौसी आ गई। उसने कांता से कोमल के बारे में पूछा तो कांता ने कोमल के बारे में सारी बातें बताईं। यह सुनकर मौसी ने कोमल को सबक सिखाने की सोची। कोमल की सास भी इस खेल में शामिल हो गईं। शुभम की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय कोमल की सास से कहा कि जब कोमल घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद कोमल किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाके कोमल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब कोमल ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद हैं, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीदे लाए हूं। अब तुम इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर कोमल ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूंगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या जरूरत? तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर कोमल को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी शुभम की मौसी भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं हैं। इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है, और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से ये सारी चीजें खरीद लेती हैं। सारी बातें सुनने के बाद
कोमल को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।